बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो शब बरात के बारे में है। शब बरात की रूहानी हैसियत क्या है और रूहानी बरक़ात और फ़यूज़ क्या है, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कुछ बुनियादी बातें और उसके बाद कुछ रूहानी बातें। शब बरात एक ऐसी रात है जिसमें अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा लोगों को, जो लोग फोत हो चुके हुए हैं या वो लोग जो जिंदा हैं लेकिन अपने अमाल की वजह से उनकी सिचुएशन अच्छी नहीं है और वो सज़ा की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा तादाद में बख्शिश फरमाते हैं उनकी, जिनकी रजिस्ट्रेशन लेट से जहन्नुम में हो चुकी होती है या लाइकली उस तरफ जा रहे होते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को माफ़ फरमाते हैं और उनकी रजिस्ट्रेशन जन्नत में हो जाती है। हदीस मुबारक के अल्फाज के मुताबिक मफहूम ये है कि अल्लाह ताला इस रात बहुत ज़्यादा लोगों को माफ़ फरमाता है जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है या वो उसको अपनी कमजोरी अमाल की वजह से, गुनाहों की वजह से अर्न कर चुके होते हैं। अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमा के उनको जन्नत में दाखिल फरमाते हैं। तो एक तो ये बात हो गई, चूंकि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा लोगों को बारात की सूरत में, जैसे बारात में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, इस तरह इतने ज़्यादा लोगों को इस रात माफ़ फरमाते हैं, इस निस्बत से इसको शब बारात कहा जाता है। फिर दूसरी बात यह है कि इस रात में अल्लाह ताला पूरे साल के, यानी पिछली 15 शाबान से लेकर इस साल की 14 शाबान दिन एंड होने तक अल्लाह ताला इस पूरे साल की कार्रवाई को समेटते हैं फरिश्तों के जरिए, जिसको सालाना क्लोजिंग कहते हैं। वैसे तो हमारे अमाल रोज के रोज भी अल्लाह ताला तक पहुंचते हैं फरिश्तों के जरिए, बट यहाँ पूरे साल की क्लोजिंग होती है। पूरे साल के इस दुनिया के अमाल जो हैं वो उठा लिए जाते हैं, उनके लेजर्स क्लोज कर दिए जाते हैं। तो इस रात में फरिश्ते खास तौर पे हमारे पूरे साल की कारकर्दगी को जो है वो समेट कर लेके जाते हैं और उसको सबमिट कराते हैं। फिर थर्ड बात ये कि इस रात फरिश्तों को अगले पूरे साल के अहकामात दे दिए जाते हैं। कितने लोगों ने इस दुनिया में आना है, कितने लोगों ने इस दुनिया से जाना है, क्या वाकयात होने हैं, किसको कितना रिस्क मिलना है, तमाम तफसीलात लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल की जाती हैं और फरिश्तों को पूरे साल की चीज़ें हैंड ओवर की जाती हैं, उनकी जो ड्यूटीज़ इन्होंने करनी होती हैं। तो इस लिहाज से ये रात बहुत अहम है। सबसे पहले कि अल्लाह ताला बहुत से लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं, बख्शिश फरमाते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें बहुत ज़्यादा इसाले सवाब करना चाहिए, दुआए मग़फ़िरत करनी चाहिए उन तमाम लोगों की जो इस दुनिया से जा चुके हैं और उन तमाम लोगों की भी जो इस दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं, ताकि अल्लाह ताला ने जो अपने बहुत ज़्यादा बंदों को माफ़ फरमाना है उसमें हमारी उनके लिए दुआ करने से एक हमारी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी उसमें। और यकीन कीजिए अल्लाह ताला को ये बात बहुत 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 ज़्यादा पसंद है कि मखलूक के लिए मग़फ़िरत की दुआ की जाए, मखलूक के लिए दर्जात की बुलंदी की दुआ की जाए, जहन्नम से निकलकर जन्नत में जाने की दुआ की जाए, उनके लिए मग़फ़िरत और माफ़ी की दुआ की जाए। तो एक तो ये काम हमने बहुत ज़्यादा करना है और ये शब बरात से नहीं, ये हमने आज से शुरू कर देना है और अभी से हमने करना शुरू कर देना है। अपने लिए दुआ करनी है, अपने इस दुनिया में जो लोग जी रहे हैं उनके लिए और जो फोत हो चुके हैं उनके लिए दुआ करनी है। दूसरी बात, हमारे अमाल की क्लोजिंग की जाती है, अमाल जाते हैं अल्लाह ताला के पास पूरे सालाना। तो हमने क्या करना है कि हमने अपने गुनाहों की, कमज़ोरी, अमाल की माफ़ी मांगनी है, तौबा करनी है, अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करनी है, सच्ची तौबा करनी है। और ये काम सिर्फ हमने शब बरात को नहीं करना, 15 शाबान को नहीं करना, ये हमने काम पूरा साल करना है। ये वीडियो इसीलिए मैं 15 शाबान से कुछ दिन पहले बना के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये काम आप अभी से करना शुरू कर दें। अपने पूरी ज़िंदगी के, ख़ासतौर पर इस आखिरी साल के गुनाहों, कमज़ोर अमाल, कोताहियों, गलतियों की अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करें, सच्ची तौबा करें और आइंदा ना करने का इन पे अहद करें। एक अहम बात कि अल्लाह ताला इस रात में जितने लोगों की बख्शिश फरमाते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की, उसमें हदीस में कुछ ऐसी कंडीशंस आई हैं कि इन लोगों की बख्शिश नहीं की जाती। वो दो अहम कंडीशंस हैं। सबसे पहली अहम कंडीशन के जो शिर्क करे, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराए, गैर अल्लाह को अल्लाह कहे, तो ऐसे शख्स की बख्शिश नहीं होगी इस फजीलत वाली रात में भी। और दूसरी बात बहुत अहम है जो मुझ समेत हम सब और आप सब पे भी अप्लाई होती है। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है कि उस शख्स की बख्शिश नहीं होगी इस रात में भी वो लोग जो बोगस और कीना रखते हैं। बोगस कहते हैं दुश्मनी को, कीना कहते हैं बदला लेने की ख्वाहिश रखना, दिल में, सीने में कीना रखना। अल्लाह ताला ने इंसान को ये इजाजत दी है कि कोई आपके साथ जितना बुरा करे आप उतना ही बुरा उसके साथ कर सकते हैं।
तो अगर तो आप में सलाहियत है, अहलियत है, आप साहिब इख्तियार हैं, तो आप दूसरे के साथ उतना ही बुरा कर दें और चैप्टर क्लोज कर दें, अपना दिल और अपना दिमाग, अपना सीना साफ कर लें। अगर आप में ये काबिलियत, कैपेबिलिटी, इख्तियार, इक़्तिदार आपके पास नहीं है, तो आप इस बात को आखिरत के लिए, रोज़े जज़ा, रोज़े सज़ा के लिए, रोज़े महशर के लिए इस बात को अल्लाह ताला के पास भेज दें कि आप अल्लाह ताला से उस दिन कोई एक शख्स या जिन लोगों ने आपके साथ ज़्यादती की, जुल्म किया, उनसे आप अल्लाह ताला से उनके बारे में इंसाफ मांगेंगे और वहाँ अल्लाह पाक आपके साथ इंसाफ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम लोग अनजाने में क्या करते हैं कि हम दिल में कीना और बदला लेने की ख्वाहिश रोक के रखते हैं, इसको जिंदा रखते हैं, इसको हमेशा कायम रखते हैं कि जी मैंने उस शख्स को नहीं छोड़ना, उसने मेरे साथ ये किया था, और इसकी प्लानिंग करते रहते हैं। हम इस चीज़ को जिंदा रखते हैं। इसी को कीना कहते हैं, बदला लेने की ख्वाहिश। तो सबसे पहले अपने दिल, अपने सीने साफ कर लें, या तो लोगों को माफ कर दें, या बदला ले लें, या अगले जहां के लिए अकाउंट आगे भेज दें, और इस वक्त अपना दिल, अपना सीना बिल्कुल साफ कर लें कि आपके दिल में किसी के खिलाफ गुस्सा, कीना, बदला लेने की ख्वाहिश, बुग़्ज़, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। और ये आज या शब बरात के हवाले से नहीं, ये हमेशा के लिए ये अपना लें कि ऐसे लोगों की बख्शिश नहीं होनी। तो अपना सीना साफ रखें। और बुग़्ज़ और कीना एक ऐसी जहर की पोटली है जो हम देना तो दूसरों को जाते हैं, लेकिन रखी हुई हमने अपने सीने के अंदर है, जो नुकसान हमें ही पहुंचा रही है। तो ये काम सबसे पहले आपने नहीं करना। फिर अमाल उठाए जाते हैं पूरे साल के, तो अपने गुनाहों पे आपने तौबा करनी है, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है, सच्ची तौबा करनी है, अगले साल नेक काम करने का अहद करना है, प्लानिंग करनी है और इरादा करना है। फिर ये कि हकूकुल इबाद एक रस्म हुआ करती थी, अब बहुत हद तक कम हो गई है। उसको मैं रस्म इसलिए कहूँगा कि सिर्फ 15 शाबान, शब बरात के दिन, उसकी शाम को, उसकी रात को लोग एक दूसरे से माफ़ी मांगते थे, कॉल करके कहते थे कि गलती कोताही हो गई हो तो हमें माफ़ कर दे। ये एक रस्म इसलिए है कि ये काम सिर्फ शब बरात को हुआ करता था, और बाकी पूरा साल चाहे दूसरों से नाराज रहें, उनके खिलाफ काम करते रहें, इस रात एक कॉल करके सबसे या मुलाकात करके माफ़ी मांगी जाती थी, क्योंकि अब काफ़ी हद तक कम हो गई है। हमने, हमारी किसी से कोई कोताही, गलती हुई हो, किसी का हक मारा हो हमने जाने में, तो उससे हमें सारा साल और हर वक्त और फौरन माफ़ी मांगनी चाहिए, हमेशा माफ़ी मांगते रहना चाहिए। ये काम सिर्फ इस रात पे नहीं छोड़ना। फिर ये कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि अनजाने में हम बहुत से लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर देते हैं, उनका हक गलती से मार लेते हैं, या उनके साथ हम कुछ बुरा कर देते हैं। अब कुछ लोग राब्ते में नहीं होते, कुछ हमें इल्म ही नहीं होता कि हमने किसी का ज़्यादती की है। अब ऐसी चीज़ों का अजाला करने का क्या तरीका है? बहुत ज़बरदस्त तरीका आपको बताता हूँ। आप अपनी रोज़ाना की इबादत में 2 नफल ऐसे पढ़ा करें कि नफली इबादत सिर्फ उन लोगों के लिए आप करें, यानी अल्लाह ताला से ये नियत करें आप कि ये 2 नफल जो मैं पढ़ रहा हूँ, इसका नियत, इसकी सवाब, इसकी फजीलत उन तमाम लोगों को अल्लाह ताला पहुंचा दे जिनके साथ आपने अनजाने या जाने में कोई कोताही की, गलती की, किसी का हक मारा, किसी के साथ जुल्म किया। ये करना अपनी आदत बना लें, चाहे आप महीने में 1 दफ़ा करें, चाहे हफ्ते में 1 दफ़ा करें, चाहे रोज़ाना करें। और अल्लाह ताला से दुआ करें कि उन तमाम लोगों को ये हिदायत दे, उनके दिल में ये बात डाल दें कि वो मुझे इस दुनिया में ही माफ़ कर दें और आखिरत के लिए कोई अकाउंट चीज़ पेंडिंग ना करें। तो इस तरह क्या होगा, वो तमाम लोग जिनके साथ गलती से आपने कोई ज़्यादती की है जाने अनजाने में, आपका अकाउंट वहाँ से भी क्लियर होता चला जाएगा, आप फ्रेश और लाइट होंगे और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी आगे बढ़ेगी। फिर थर्ड चीज़ के अगले पूरे साल के अहकामात, किसने दुनिया में आना है, किसने जाना है, किसको कितना रिस्क मिलना है, कितनी शोहरत मिलनी, सब कुछ फरिश्तों के हवाले कर दिया जाता है। तो अब 15 शाबान में अभी कुछ दिन है, अगले साल की प्लानिंग करें कि अगला साल आपने कैसे गुजारना है, अपनी इबादत को कैसे बेहतर करना है, अल्लाह के नज़दीक अपने मुकाम को कैसे बेहतर करना है, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को कैसे बेहतर करना है, लोगों के साथ ह्यूमन डीलिंग कैसे बेहतर करनी है, अपनी मॉरल वैल्यूज़ कैसे इंप्रूव करनी है, और फिर ये कि अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए, अपनी दुनिया बेहतर करने के लिए, बेहतर स्टेटस, बेहतर ज़िंदगी, बेहतर अर्निंग, फराखी रिस्क के लिए आपने क्या करना है, इसकी प्लानिंग करें, स्ट्रेटजी बनाएं, गोल सेटिंग करें और पूरा प्लान बनाएं। ये इसलिए ज़रूरी है कि आप अभी शब बरात से पहले ये चीज़ कर रहे हैं। नेक नियति से प्लान बनाएं, स्ट्रेटजी बनाएं कि इस पर आप अमल करेंगे। नेक अमाल का क्या होता है, नियत करते ही अजर लिख लिया जाता है, फजीलत उसकी दे दी जाती है और अल्लाह पाक उसमें फिर बरकत डालते हैं और वो काम आपके लिए आसान कर देते हैं। ये काम भी आपने आज से करना है, 15 शाबान की रात को नहीं करना, अभी से करना है। अगले पूरे साल की प्लानिंग कर लें,
अपनी रिलीजियस साइड कैसे इंप्रूव करनी है, अपनी फाइनेंशियल साइड कैसे इंप्रूव करनी है और अपनी दुनिया में अपनी सोशल साइड कैसे इंप्रूव करनी है। तो जब आप ये प्लानिंग करेंगे, एक गोल सेट करेंगे, तो ये इस रात के अगले साल के अहकामात अभी आने हैं, उसमें अल्लाह ताला आपकी इस अच्छी नीयत को कंट्रीब्यूशन के तौर पर नोट कर लेंगे और उसमें बरकत डालेंगे। आपके अगला साल जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब हम बात करें शब बरात की स्पिरिचुअल फजीलत के ऊपर। शब बरात एक ऐसी रात है जहां अगले पूरे साल की अहकामात फरिश्तों को दिए जाते हैं, फरिश्तों की ड्यूटीज चेंज होती हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, किसका क्या रिस्क है, किसके बारे में क्या कुछ है, सब कुछ उनको दिया जाता है। तो ये जो रात होती है ना, ये रात दुनिया में, आसमानों में, कायनात में, स्पिरिचुअल डायमेंशंस में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटी होती है इस रात में। रूहानियत में इसको कहते हैं आमद की रात, यानी वो लोग जो साहिब मराकबा हैं, मराकबा करना जानते हैं, सैरुल अफलाक कर सकते हैं, आसमानों की सैर कर सकते हैं, कायनात में देख सकते हैं, ऐसे लोग इस रात ख़ास तौर पर मराकबा करते हैं और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटी को देखते हैं, मुशाहिदा करते हैं, विजुअलाइज करते हैं और मराकबात में ऐसे एक्सपीरियंसेस करते हैं जो कि ज़बरदस्त और लाइफ टाइम होते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो हदीस पाक के अल्फाज का मफहूम है कि अल्लाह पाक इस रात ख़ास तौर पर आसमान दुनिया पर तशरीफ़ लाते हैं, जलवा फरोज़ होते हैं और ये हुक्म करते हैं, ये आवाज़ लगाते हैं, ये ऐलान करते हैं कि है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला, कोई बख्शिश तलब करे उसको मैं माफ़ कर दूँ। इस तरह के हदीस पाक में अल्फाज हैं। तो इस रात ख़ास तौर पे माफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह से माफ़त तलब करनी चाहिए और नेमतें मांगनी चाहिए, अल्लाह से हिदायत मांगनी चाहिए। तो ये रात इबादत की रात तो है ही है, दुआ करने की रात तो है ही है, इसके अलावा एक बहुत स्पिरिचुअल एक्टिविटी की रात है। वो लोग जो रूहानी दुनिया में जाना चाहते हैं, जाते हैं, मराकबात करते हैं, उनके लिए ख़ास चीज़ बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है। एक तो इस शब बरात की रात मल्टीपल स्पिरिचुअल पोर्टल्स ओपन हो जाते हैं। यूं समझें कि पूरी कायनात के पर्दे हट जाते हैं और तमाम स्पिरिचुअल डायमेंशंस की जो एक्सेस है ना, वो आसान हो जाती है, वो इजी हो जाती है, सब कुछ एक्सेसिबल हो जाता है। तो मराकबा करने वाले, रूहानी सैर करने वाले इस रात खास मराकबा करते हैं। जो लोग मराकबात करते हैं ज़रूर मराकबा करें। फिर अब आपको मैं एक ऐसे स्पिरिचुअल पोर्टल के बारे में बताता हूँ जो 24/7 ओपन रहता है हमेशा। जो हमारा खाना काबा है मक्का मुकरमा में, सऊदी अरब में खाना काबा है, यहाँ हर वक्त फिजिकल एक्टिविटी, इबादत भी होती हैं, रिलीजियस गैदरिंग्स भी होती हैं और यहाँ हर वक्त बहुत 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 ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ होती हैं। आसमान से लेकर ज़मीन तक, यानी कि खाना काबा के अहाते से लेकर पूरा एक आसमान की तरफ एक टनल, अगर पोर्टल हम बनाएं तो ये पूरा का पूरा पोर्टल हर वक्त 24/7, हर दिन, हर महीने, हर साल, हमेशा हमेशा ये पोर्टल ओपन रहता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ होती हैं। नूर ही नूर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा होता है। फरिश्तों की आमदो रफ्त होती है आसमानों से ऊपर से, अर्शे मौला से नीचे, और बिल्कुल इस खाना काबा से बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर, आसमानों से भी ऊपर एक फरिश्तों का काबा है जहाँ फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। और ये रिवायत में आता है कि फरिश्ते वहाँ तवाफ़ करते हैं, वो फरिश्तों का काबा है और फरिश्तों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि जिन्नात या फरिश्तों की ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी होती है। उनकी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा एक फरिश्ते का ये नंबर आता है कि वहाँ वो इबादत कर सके और तवाफ़ कर सके। तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी यहाँ इस काबा से लेकर इसके बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर, आसमानों से ऊपर जो फरिश्तों का काबा है वहाँ तक और अल्लाह ताला के अर्श तक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटी होती है। तो ये स्पिरिचुअल पोर्टल जो है, मराकबा करने वाले इस रात भी या इस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं। ख़ास तौर पे खाना काबा से ऊपर मराकबा करें, खाना काबा में बैठकर। वो कैसे करें, मुख्तसर सा आपको तरीका बताता हूँ। इस तरीके की मराकबे की मैं आपको ख़ास तौर पे इजाज़त दे रहा हूँ और ख़ास अट्यूनमेंट दे रहा हूँ। इस खास इजाज़त और अट्यूनमेंट के लिए एक तो आप सब ने सूरह कौसर शरीफ जो है, इन्ना आतोइनाकल कौसर, अपनी ज़िंदगी में पढ़ना मामूल बना लेना है। कम से कम 100 दफ़ा रोज़ाना पढ़ें। इससे आपको रूहानी बरकतें मिलेंगी, अल्लाह के काम की स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस मिलेंगी। और मैं इस कलाम की आपको ख़ास तौर पे इजाज़त दे रहा हूँ, ख़ास अट्यूनमेंट दे रहा हूँ मराकबा करने के लिए और अपनी दुनिया की ज़िंदगी में बेहतरी और बरकत के लिए। सूरह कौसर आपने आज से पढ़नी शुरू कर देनी है। रोज़ाना किसी भी टाइम 100 दफ़ा पढ़ें, सुबह शाम, ज़्यादा पढ़ना चाहें ज़्यादा पढ़ें। और अब आपने मराकबा करना है। मराकबा ऐसे करना है कि मराकबा करके आउट ऑफ बॉडी मेडिटेशन करके आपने खाना काबा जाना है। खाना काबा में आपने वहाँ इबादत करनी है, तवाफ़ करना है और फिर वहाँ से ऊपर परवाज़ करनी है। अब खाना काबा एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब लोग नहीं जा सकते, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल गार्ड्स होते हैं।
तो वो लोग जो मुराकबा करते हैं, बाज़ वक़्त ऐसे होते हैं जैसे ही खाना काबा में पहुंचते हैं विजुअल इमेज बनता है, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर वापस आ जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर इमेज ख़त्म हो जाता है। अगर ऐसा हो तो आप लोगों ने क्या करना है, जब आप वहाँ पहुँचें, एक तो सूरह कौसर पढ़ते हुए ये मुराकबा करना है आपने, और दूसरा जैसे ही खाना काबा का इमेज बने वहाँ पहुँचें तो अपने दिल में, अपने जहन में आपने ये सोचना है कि आप सूफी अवैसी के स्टूडेंट हैं, शागिर्द हैं, मुरीद हैं, और मैंने आपको ये कहा है कि आप ये मुराकबा करें, मैंने आपको इजाज़त दी है। तो ऐसा जब आप करेंगे तो आपको वो जो गार्ड्स ना नज़र आने वाले स्पिरिचुअल गार्ड्स आपको रोक देते हैं या वापस भेज देते हैं, वो नहीं होगा, आप वहाँ जा सकेंगे। एक दूसरा तरीका स्पिरिचुअलिटी में सिखाया जाता है मुराकबा करने के लिए कि अपने मुर्शिद को, अपने ट्रेनर को मुराकबे में साथ लेके जाएं। तो वो आप कर सकते हैं कि आप जब वहाँ की विजुअलाइजेशन करें, आप वहाँ जाएं तो आप ये तसव्वुर करें, एहसास करें, यकीन रखें कि मैं आपके साथ हूँ और आप मुझे साथ लेके मुराकबा करने के लिए खाना काबा जा रहे हैं, तो इससे भी ये इशू नहीं आएगा। तो खाना काबा का मुराकबा करना है, वहाँ फर्श पे आपने उतरना है, उसको वहाँ तसव्वुर के साथ महसूस करना है, अपने पैरों में देखना है ठंडा सफ़ेद फर्श है, सामने काबा की जलाल वाली उसकी हिलावत वाली उसकी तस्वीर है, उसका खाना काबा मौजूद है आपके सामने, गलाफ काबा काले रंग का और बहुत ऊंचा है और बहुत उसका जलाल है, उसकी हैबत है, हर तरफ नूर है, रोशनियां हैं, वहाँ इंसान बहुत से तवाफ़ कर रहे होते हैं, इबादत कर रहे होते हैं, बहुत से वहाँ पे जिन्नात, फरिश्ते, रूहानी लोग, रूहानी नफूस वहाँ पे मौजूद होते हैं, इबादत कर रहे होते हैं, तवाफ़ कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे आपने पहुँच जाना है, तवाफ़ करना है, एक एक कदम आगे लेना है, कोई जिक्र सूरह कौसर शरीफ पढ़ते रहना है, अपने पैरों को देखें, खाना काबा के फर्श पे चल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता राइट लेफ्ट देखें, सामने नज़र उठा के देखें, ऊपर देखें, इस तरह आपने वहाँ पे विजुअलाइज करना है, फील करना है अपने आप को कि वहाँ पर आप तवाफ़ कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। पहले वहाँ जाएं, आप तवाफ़ करें, कुछ जिक्र करें, कुछ इबादत करें, दुआएं करें अपने लिए, उसके बाद आपने मुराकबे में वहीं से ऊपर परवाज करनी है। परवाज ऐसे करनी है कि आपने ऊपर जाना शुरू कर दें, जब आप इंटेंड करेंगे मेडिटेशन में, मुराकबे में, वो आप वैसे परवाज आपकी होना शुरू हो जाएगी। अगेन आप मुझे साथ लेके जा सकते हैं और इस तस्वर के साथ कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको ऊपर लेके जा रहा हूँ। आपने वहां से ऊपर परवाज करनी है आहिस्ता आहिस्ता, और वहां पे तस्वर करना है, ये यकीन रखना है कि आसपास पूरी नूरानियत है और नूर के ज़ख़ीरे हैं, नूर के समंदर हैं जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आ रहे हैं, मल्टी कलर के, ऐसे नए नए कलर्स, नई नई उनकी शक्ल होगी, सूरत होगी जो आप, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता अल्फाज में और आप उसको सुन नहीं सकते, तो आप वहाँ मुशाहिदा करेंगे, खुद ये चीज़ें देखेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम ऊपर जाना शुरू कर देंगे या तेज़ भी ऊपर जा सकते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे रास्ते में बहुत ज़्यादा आपको रूहानी नूरानी एक्टिविटी, रूहानी नूरानी ट्रैफिक आपको मिलेगी, उसको आपने मुशाहिदा करते चले जाना है, ऊपर जाते जाना है। बाज़ वक़्त कैसे होगा, किसी एक जगह पे आप रुक जाएंगे, कहीं आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, वहाँ बहुत कुछ ऑब्जर्व करने वाला होगा, मुशाहिदा करने वाला होगा, आपने उसको ऑब्जर्व करना है, मुशाहिदा करना है, उसका देखना है, फिर ऊपर जाना शुरू कर देना है और फिर आपने ये मुशाहिदे करने हैं। इस दौरान दिल में सूरह कौसर पढ़ते रहना है, ये तसव्वुर, एहसास, ये यकीन साथ रखना है कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको साथ लेके जा रहा हूँ, और इस तरह आपने ऊपर जाते रहना है, जाते रहना है, जाते रहना है। आप बहुत सारी स्पिरिचुअल डायमेंशंस में खुद ब खुद जाएंगे, वहाँ की चीज़ें विजुअलाइज करेंगे, मुशाहिदे करेंगे, नूरानियत देखेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। बाज़ वक़्त ऐसा होता है किसी जगह आपका मुराकबा शुरू हुआ और आपका मुराकबा वहाँ किसी जगह पे आप रुक गए, जब आप वहाँ रुक गए और आगे सफ़र नहीं हो रहा तो अगेन आपने सूरह कौसर पढ़नी है, तसव्वुर करना है मैं आपके साथ हूँ और आपने ये इरादा करना है कि मैं और आगे जाना चाहता हूँ, तो आपका सफ़र और आगे का शुरू हो जाएगा। जब भी रुकें आपने इस तरह करते चले जाना है, आपने सूरह कौसर पढ़नी है और कहना है, दिल में कहना है, सोच में कहना है, अल्लाह को मुखातिब करके कहना है कि मैं भी और मुशाहिदात करना चाहता हूँ, और डायमेंशन में जाना चाहता हूँ, और अनवारात देखना चाहता हूँ। तो आपका सफ़र चलता रहेगा और आप मुख्तलिफ डायमेंशन में जाते रहेंगे। जहाँ जहाँ आप जाते रहें, मुशाहिदा करते रहें, सिर्फ कोई ऐसी चीज़ जो जिसका रूहानियत से ताल्लुक़ ना हो, जिसका मुराकबा से ताल्लुक़ ना हो, वो चीज़ ऐसी कोई विजुअल नज़र आए तो उसको आपने छोड़ देना है। मिसाल के तौर पर आपको अपने घर का कुछ सीन नज़र आता है, इसका मतलब है कि मुराकबा में डिस्ट्रैक्शन आ गई है, अपने उस घर के सीन को अपने झटक देना है, वापस वहाँ चले जाना है, दोबारा सूरह कौसर पढ़नी है, नियत करनी है, नया सफ़र शुरू हो जाएगा। अगर आप अपने आप को देखते हुए देख रहे हैं कि आप किसी ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं, अगेन ये एक डिस्ट्रैक्शन है, इसको आपने छोड़ देना है, सीधा ऊपर चले जाना है। शैतानी कोई चीज़ देखते हैं, कोई चीज़ें आपको रोक रही हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जिसका शरीयत से, दीन से, रूहानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका मतलब है कि ये असल मुराकबा नहीं है, ये डिस्ट्रैक्शन है, उसको आपने छोड़ देना है, वापस आ जाना है, और इस तरह आपने पूरी रात नज़ारे करते रहना है। याद रखें, शब बरात ख़ास स्पिरिचुअल रात है, मल्टीपल पोर्टल्स, स्पिरिचुअल पोर्टल्स ओपन होती हैं, स्पिरिचुअल डायमेंशंस की एक्सेस मिलती है, और खाना काबा ख़ास तौर पे वहाँ से पोर्टल्स की एक्सेस है, 24/7 ओपन रहती है। ये ख़ास तौर पे मुराकबा करने की मैं आपको इजाज़त दे रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, अभी से शुरू कर दें ताकि 15 शाबान आने तक आपको इसकी आदत हो जाए, इर्तिकाज़ तसव्वुर बन जाए। अभी से आप क्या करेंगे, रिलैक्स होना, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड अचीव करना, रोज़ाना मुराकबे की अपने आप को आदत डालना, और कौन सा मुराकबा करना है, खाना काबा का मुराकबा करना है। आसमानों पर आप जाएंगे सिर्फ 15 शाबान को, और ये 15 शाबान की मगरिब की अजान
रात पहले आती है इस्लाम में, फिर दिन आता है। तो 14 शाबान का जब दिन ख़त्म हो रहा होगा, रात शुरू होगी, मगरिब के फ़ौरन बाद से स्पिरिचुअल एक्टिविटी हर किस्म की शुरू हो जाती है। तो आपने इसको डिले नहीं करना, एहतमाम करें, वक्त निकालें, मगरिब के फ़ौरन बाद से शुरू कर दें। मगरिब, इशा, रात का पहला पहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर, तमाम रात बहुत स्पिरिचुअल एक्टिविटी रहती है। डिफरेंट स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ होती हैं, हर लेवल की होती हैं। तो आपको जब वक्त मिले ये काम करें, अपने लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, और अपनी इस पूरी उम्मत के लिए, जो लोग जिंदा हैं उनके लिए दुआ करें, जो लोग फोत हो गए हैं उनके लिए दुआ करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।